आइए दोस्तों, जो कक्षा अभी जो दूसरी जो तीसरी का पेपर है दोस्तों, अभी जो परीक्षा हुई थी ओलंपियाड 2024-25 दोस्तों, उसके जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसके आंसर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको निशान लगाना है दोस्तों। अभी आज 24 तारीख है दोस्तों, 24/12/2024 में आज पेपर हुआ था दोस्तों, उसका एनालिसिस है ना। ठीक है दोस्तों, अब पहला प्रश्न है कि इस प्रश्न पत्र में 3 भाग है, सभी भागों को अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा, सभी भागों में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब पहला प्रश्न है कि जिस चित्र के मध्य ध्वनि ल है उस पर घेरा, तो दोस्तों ल पेन या कलम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? कलम। तो इसका बी वाला आंसर है। ठीक है, कि वरुण, दूसरा प्रश्न है कि वरुण शब्द की प्रथम ध्वनि है, तो प्रथम ध्वनि दोस्तों व। ठीक है, अब तीसरा है कि दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए, तो ये किसका चित्र है दोस्तों? ये खरगोश का चित्र। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे ये क्या है? जहाज, तो इसमें क्या आएगा? हाँ। ठीक है, सौरभ शब्द में कौन सी मात्रा है? सौरभ में कौन सी मात्रा है? बी वाला इसका आएगा ओ की मात्रा है। ठीक है, छठा प्रश्न है कि अरहर दिए गए वर्णों के मेल से बना है शब्द है। दोस्तों ये अलग अलग वर्ण दे रखे हैं ना, इनमें से एक शब्द बना, तो अ न र न ह र, अरहर। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। मकान शब्द में शब्दांश है दोस्तों, मकान शब्द में कौन सा शब्दांश है? मकान का शब्दांश है। ठीक है, शब्दांश जो मध्य में है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धर्मवीर। ठीक है, ये वाला शुद्ध है। पाताल शब्द का विलोम, पाताल शब्द का विलोम है आकाश, आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। ठीक है, कि कड़क शब्द का समान ध्वनि वाला शब्द चुनिए, कड़क शब्द का समान तो सड़क। ठीक है, 11वें के अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए, तो इसमें अलग मात्रा किसमें दोस्तों? ये र की मात्रा है। ठीक है, तो इसमें ये र की मात्रा है नीचे, और ये भी रेप की मात्रा है। ठीक है, तो ये शर्त ये अलग है ना। 12वां प्रश्न है कि 4 वर्णों ध्वनियों का समूह है, तो जिसमें 4 वर्ण, वर्ण मतलब दोस्तों 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ण है। ठीक है, तो 4 वर्ण है। ठीक है, ये आएगा। वो श्रवण है, तो दोस्तों श्रवण ये कौन सा? संयुक्ताकार, संयुक्ताकार है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है कि गीता जयपुर पहुंच गई होगी वाक्य में, तो ये दोस्तों कौन सा? वर्तमान काल का वाक्य। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आनंद का समानार्थी शब्द है, तो आनंद का अर्थ होता है दोस्तों हर्ष। ठीक है, अब गद्यांश दे रखा है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश पढ़ना है दोस्तों अपने को। चुन चुन करके चिड़िया अपना नीड़ बनाती है, नन्ही सी चींटी को देखो, नन्ही सी जो चींटी, नन्ही सी चींटी को देखो, हर दम चलती जाती है, मधुमक्खी ने कण कण करके अपना छत्ता जोड़ा, गिर गिर कर भी ऊपर चढ़ना, मकड़ी ने कब छोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये गद्यांश है, इसमें से अपने को आंसर लिखना है। ठीक है, तो दिए गए गद्यांश में लगातार चलने की बात किसके लिए कही है? तो दोस्तों लगातार कौन चलती है दोस्तों? कि चींटी कौन चलती है? लगातार चलने की बात किसमें? चिट्टी को देखकर हरदम चलती जाती है, तो चिट्टी के। ठीक है, 17 के दिए गए गद्यांश में मकड़ी क्या करती है? तो दोस्तों मकड़ी क्या करती है? मकड़ी करती है, तो दोस्तों गिरकर ऊपर चढ़ना सिखाती है, तो गिरकर ऊपर चढ़ना सिखाती है, ये मकड़ी का काम है। ठीक है दोस्तों, अब 18 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं? ठीक है, तो इसमें कौन से? एक तो चिड़िया आई है, चिट्ठी आई है, मधुमक्खी और मकड़ी। ठीक है, चिड़िया, ये चिट्टी, मधुमक्खी, ये मधुमक्खी। ठीक है, ये चिट्टी हो गया, उसके बाद में ये मकड़ी। ठीक है, ये जानवर ये के नाम यहाँ आए थे ना। कि नीड़ शब्द का अर्थ है दोस्तों, जो नीड़ जो घोंसला बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीड़। ठीक है, तो घोंसला आएगा। 20वां प्रश्न है कि मधुमक्खी ने अपना छत्ता कैसे जोड़ा? तो मधुमक्खी ने अपना छत्ता कैसे जोड़ा? कण कण कर। ठीक है, अब 21वां नंबर का प्रश्न है, सही उच्चारण चुने। ठीक है, तो ये क्या? केरट,
कैरेट मतलब दोस्तों गाजर होता है, ठीक है। इसमें कैरेट कहाँ लिखा हो दोस्तों, ये सही शब्द ये है, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल दोस्तों ये वाला स्मॉल लिखेंगे, ठीक है ना, ये स्मॉल लिखेंगे ना। कि जीप, जीप में दोस्तों जीप ये बड़ी की मात्रा आएगी, तो ये वाला शब्द सही है जीप। ये दोस्तों बलून है ना, तो इसको क्या बेलून बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, बेलून, ठीक है। बलून नहीं बोलें दोस्तों, इसको क्या बोलें, बेलून, ठीक है। देखो सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनिए, ठीक है। हाउस, तो हाउस की HOUSE, हाउस की स्पेलिंग ये है दोस्तों HOUS है ना। पेंसिल, तो पेंसिल की PENCIL, ये वाली पेंसिल, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड की होती है दोस्तों FRIEND, फ्रेंड है ना, ये वाला सही है ना। संडे, संडे की दोस्तों SUNDAY, ये संडे की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर है ना। देखो अगला 29वां प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। देखो चूहा, चूहा दोस्तों माउस भी बोलते हैं और रेड भी बोलते हैं, तो माउस तो इसमें MOUSE, तो दोस्तों ये जो शब्द दिखे ना, इसमें से एम या लिखा हो, तो यहाँ क्या लिखना था अपने को, ओ लिखना था, ओ आएगा ना, और यू और ASE, तो इसका आंसर भी ए वाला। और उसमें दोस्तों गोला लगाना रहता है अपने, है ना, तो जो सही है उस पर गोला, माउस ये हो गया। और इसमें नींबू, नींबू को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेमन, लेमन LEMON, ठीक है ये। अब 31वां प्रश्न है कि सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सिंह, सिंह का तुकबंदी वाला कौन सा दोस्तों, किंग, ठीक है, ये आया है, ठीक है। 32वां प्रश्न है कि विड, ठीक है, वाइड, ठीक है, इसका सही तुकबंदी वाला शब्द कौन सा आएगा, साइड, वाइड का साइड, ठीक है। असंगत शब्द को खोजिए, असंगत दोस्तों जो सबसे अलग हो, ठीक है, इसमें असंगत को खोजना अपने को। जैसे कार, कार हो गई, बस हो गई, वैन हो गई। दोस्तों ये कार के 4 पहिए होते हैं, बस के भी 4 पहिए होते हैं, वैन गाड़ी के भी 4 पहिए होते हैं, लेकिन बाइसिकल, बाइसिकल मतलब साइकिल के 2 होते हैं, ठीक है, 2, ठीक है, पहिए होते हैं ना। ये इसके 4 पहिए, इसके भी 4, इसके 4, लेकिन साइकिल के 2 पहिए होते हैं ना। अगला प्रश्न है कि रिवर, ये पॉन्ड, ठीक है, और सी और ये हिल। दोस्तों रिवर मतलब नदी होता है, सी मतलब समुद्र होता है, और पॉन्ड मतलब तालाब होता है, लेकिन हिल मतलब पहाड़ी होता है, ठीक है। तो इसमें अलग ये वाला आएगा ना कि सही बहुवचन रूप का चयन करें। तो इसमें सही बहुवचन, तो दोस्तों एलिफेंट, एलिफेंट सही लिखा, लेकिन बहुवचन के लिए दोस्तों एस लगा देंगे ना, तो ELPHANTS, तो एलिफेंट्स ये बहुवचन हो गया, ठीक है। फोटो, तो इसका बहुवचन हो गया फोटो, फोटो, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा कि सही समानार्थी शब्द चुनिए। तो फास्ट, फास्ट का जल्दी होता है दोस्तों क्विकली में मतलब जल्दी, ये भी इसका समानार्थी। न्यू मतलब नया, और फ्रेश मतलब भी दोस्तों ताज़ा या नया होता है, ठीक है। सही विलोम शब्द चुनिए। स्मॉल, स्मॉल का दोस्तों छोटा होता है, और बिग मतलब बड़ा होता है, ठीक है। और डाउन, डाउन मतलब नीचे होता है, और अप मतलब ऊपर होता है, ये इसका विलोम शब्द है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रीमा ने नीचे दिए गए फलों को खरीदा। 41वां नंबर का प्रश्न है कि तरबूज दे रखा और पपीता दे रखा, ठीक है। तरबूज 55 रुपये का है और पपीता 38 रुपये की, ठीक है। इन दोनों फलों के लिए रीमा ने कुल कितने रुपये चुकाए होंगे। दोस्तों रीमा ने 55 रुपये के तरबूज, ठीक है, और 38 रुपये इसके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना दोस्तों, इसको प्लस करना था। 8 और 5 3, 13 का 3 ऐसे लाया 1, 5 3 8 और 1 9, तो इसका कौन सा आएगा दोस्तों, 93 मतलब 93 रुपये पे करने होंगे दोनों खरीदने के लिए, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है दोस्तों 42वां नंबर का प्रश्न है कि मीना के पास 83 रुपये थे, उसने 55 रुपये का एक खिलौना खरीदा। अब मीना के पास कितने रुपए बचे। दोस्तों उसके पास टोटल कितने पैसे थे, 83 रुपये थे, उसमें से 55 रुपये चले गए, तो कितने पैसे बचे, ठीक है। एक यहाँ उधार देंगे तो यहाँ कितने हुए 13, 13 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएं कितने बचेंगे दोस्तों 8, और एक संख्या यहाँ दे दी, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 घटाएं कितने बचेंगे 2, तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे दोस्तों 28 रुपये, ठीक है। अब 43वां प्रश्न है कि मोनू के पास 3 संख्या कार्ड है, ये 3 संख्या 5 8 3 की, तो इन कार्डों की सहायता से कौन सी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है। तो दोस्तों जो सबसे छोटी अंकों की संख्या बनाई जा सकती है वो दोस्तों 35, ठीक है। आप 3 और 5 लिख के इससे छोटी संख्या नहीं बना सकते हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 3 5 3 8 को तो 38 हो जाएगी, ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है। देखो कि संख्या 50 में 5 को कितनी बार शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये 11, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है कि संख्या 78 में 7 का
स्थायी मान क्या है? तो दोस्तों स्थायी मान जितने 7 लिखा हो 7 के पीछे एक जीरो लगाना, मतलब स्थायी मान 70 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मधु के पास 5-5 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो मधु के पास कितने रुपये हैं? देखो दोस्तों, मधु के पास 5-5 रुपये के 5 सिक्के, तो टोटल मधु के पास कितने रुपये हैं? 25, 50 में 25, 5-5 रुपये के 5 सिक्के तो कितने? 25 रुपये मधु के पास। ठीक है। 47वां नंबर प्रश्न है 50, 40, 30 सही क्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो 50, 40, 30 तो 20। ठीक है। 10-10 माइनस हुआ तो यहाँ 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है। वर्ग की आकृति कौन सी? तो वर्ग की आकृति तो दोस्तों डी वाली। ठीक है। ये वर्ग की आकृति जिसमें 4 कोने होते हैं उसके वर्ग बोलते हैं ना। देखो 4 कोने इसमें भी है दोस्तों, लेकिन ये आयत है। ठीक है। आयत मतलब सभी भुजा समान होगी, उसको वर्ग बोलते हैं, है ना। देखो अगला प्रश्न है कि एक आयताकार कागज के एक कोने को चित्रानुसार काटा गया, अब बताओ इसके कितने कोने हैं? तो कितने कोने इसके दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5। कितने कोने दोस्तों? 5 कोने। ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5 कोने। इसका आंसर 5 वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 50वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है कि एक बाल्टी 16 जग पानी से भर जाती है, एक जग में 2 गिलास पानी आता है, तो बाल्टी को भरने के लिए कितने गिलास पानी की आवश्यकता होगी? देखो दोस्तों, एक बाल्टी 16 जग में पूरी भरा जाएगी दोस्तों, लेकिन एक जग में 2 गिलास आते, तो दोस्तों 2-2 गिलास करके 16 दूनी 32, तो कितने गिलास? अब 32 गिलास डालोगे दोस्तों तो बाल्टी पूरी भरा जाएगी। ठीक है। देखो किस आकृति में कोने नहीं है? तो दोस्तों जो इसमें कोने नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कोने, इसमें भी कोने, ये व्रत है, इसमें कोने नहीं है। ठीक है। कौन से फल का वजन सबसे अधिक भारी है? तो इसमें तरबूज क्योंकि सबसे भारी है, इसका आंसर आ जाएगा तरबूज। 53 नंबर का प्रश्न है कि 100 ग्राम के कितने बाटों का वजन मिलाकर 500 ग्राम होंगे? तो दोस्तों 100 ग्राम के 1, 2, 3, 4, 5 बाट होंगे तो 500 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। 100 ग्राम। अब नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए नीचे दी गई किस टाइल का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों इसमें कौन सी टाइल लगी? ये वाली टाइल लगी हुई है। ठीक है। ये वाली टाइल मतलब डी वाली टाइल लगी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है 55वां कि नीचे बने कैलेंडर में दूसरा मंगलवार किस दिनांक को होगा? देखो दोस्तों पहला मंगलवार तो 7 तारीख को है। ठीक है। अब दूसरा मंगलवार कितनी तारीख को आएगा? 14 तारीख को आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ये अपने को करना है। ठीक है। अब 56वां प्रश्न है कि घड़ी में कितने बजे? तो इस घड़ी में कितने बजे दोस्तों? 3 बजे हुए, तो आपको ये वाला दोस्तों यहाँ टिक लगा के दोस्तों आपको उसमें जो वो मार्कशीट दी होगी ना दोस्तों, तो उसमें गोला भरना था अपने को। देखो 57वां प्रश्न है कि तालिका में 9 नंबर जूते पहनने वाले की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जूते की माप के नंबर ये और पहनने वालों की संख्या, तो 9 नंबर के 8 कितने? 8, क्योंकि तालिका में 9 नंबर जूते पहनने वालों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पहनने वालों की संख्या और 9 नंबर वाले कितने दोस्तों? 8 है। ठीक है। इसका आंसर 8 आएगा, है ना, सी वाला। अगला प्रश्न है 58वां कि 5 रुपये वाले 4 सिक्कों से इसमें कौन सी वस्तु खरीदी जा सकती है? दोस्तों यहाँ देखो 5 रुपये वाले 4 सिक्के, आपके पास देखो दोस्तों 5 रुपये के 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 और 4 सिक्के। ठीक है। तो कौन सी वस्तु खरीदी जा सकती है? 5 रुपये के पास 5 रुपये वाले 4 सिक्के आपके पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 5, 5, 20, आपके पास कितने रुपये? 20 रुपये। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन में 20 नहीं था, इसमें 19 दे रखा दोस्तों, इसका आंसर 19 आएगा। ठीक है। क्योंकि इसके नियर मतलब पास में ही है ना, इसलिए इसका आंसर 19 आएगा। ठीक है। एक और प्रश्न 59वां कि इनमें से कौन सी वस्तु 8 सेंटीमीटर से कम लंबाई की है? तो दोस्तों देखो ये 10 सेंटीमीटर की, ये 9 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर, 8 से कम की पूछी, तो 8 से कम की कौन सी? डी वाली वस्तु, डी वाली पेंसिल, है ना। अगला प्रश्न है कि किस मशीन पर रखे आम का वजन सबसे अधिक है? देखो दोस्तों यहाँ 200 ग्राम की है, ये 230 ग्राम का में, ये 380 ग्राम का और ये 300 ग्राम, तो ये सी वाला आंसर। ठीक है। देखो दोस्तों ये आज का पेपर था ना, ये दूसरी कक्षा दूसरी और तीसरी का पेपर था। ठीक है दोस्तों, जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र जो होते हैं ना दोस्तों, वो दोस्तों ये प्रश्न करवाए दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। ठीक है। और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।